नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अडानी हिंडनबर्ग को लेकर बहुत सारी बातें देश में चल रही हैं, बहुत सारा पैसा लोगों का डूब गया है। देश में बहुत सारी परिस्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दो पीआईएल गई थी, एक एमएल शर्मा साहब की गई थी, एक दूसरी पीआईएल गई थी और उसके बाद कांग्रेस की एक पीआईएल गई थी। कांग्रेस लगातार चाहती थी कि अडानी का खेल खोले, अडानी को ये घोषित किया जाए कि वो नरेंद्र मोदी के लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी उनको बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई बुरी बात मुझे नहीं लगता कि किसी भारतीय व्यापारी को इस लेवल पर मोदी जी बढ़ाना चाहते हैं कि वो विश्व से कॉम्पीट कर सके। मुझे लगता है कि ऐसे 10-20 और व्यापारियों को इस तरह से बढ़ाना चाहिए कि वो पूरे विश्व भर में कंपटीशन कर सकें, और ये सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। चाइना अपने लोगों को बढ़ाता है, अमेरिका बढ़ाता है, यूरोप के मोस्टली कंट्री कंपनियों को बड़ा करते हैं, ये सोचकर बड़ा करते हैं कि वो विश्व में जाकर कुछ और काम करेंगी और वहाँ से फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे। मोदी जी अगर अडानी को बढ़ाते हैं, अंबानी को बढ़ाते हैं, टाटा को बढ़ाते हैं, बिरले को बढ़ाते, किसी को भी वो बढ़ाते हैं तो इसमें किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर देखना चाहिए कि प्रोसीजर से हटकर तो नहीं कुछ कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए कहीं वो मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हैं, ये भी देखा जाना चाहिए कि कहीं वो अनुचित लाभ तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी की तरह किसी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बुराई है। खैर, अडानी जी के मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर पूरे विश्व भर में चर्चा होना स्वाभाविक था। भारत का मार्केट गिरा, ये भी स्वाभाविक था। और शेयर मार्केट में चूंकि बहुत बड़ी आबादी अब शेयर मार्केट को ही बिजनेस समझती है, शेयर मार्केट में पैसा इसलिए नहीं लगाती कि पैसा लगेगा तो कंपनी के पास जाएगा और कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, हमको उसके लाभ में कुछ लाभांश मिलेगा। लेकिन आज 80 से 90% लोग भारत में अपना मूल व्यापार छोड़कर ट्रेडिंग ही उनका व्यापार बन गया है। यानी कि मार्केट उठेगी तो कुछ कमाएंगे, मार्केट गिरेगी तो कुछ कमाएंगे। लोग कैसे बेवकूफ़ बने देश के और कैसे मार्केट को ऊपर नीचे किया जाए जिससे उनको लाभ कमाया जा सके, इस प्रकार की रिपोर्टें पब्लिश करके, इस प्रकार से अफवाहें उड़ाकर, ये सब कुछ प्रयास भारत में चलते हैं। लेकिन सोरस जिस तरह से बयान देता है, सोरस भारत में इन्वेस्टमेंट करता है, भारत के वकीलों को पैसा पहुंचता है, भारत के एनजीओज़ को पैसा पूरा पहुंचता है, भारत विरोधी शक्तियां जो भारत में काम कर रही हैं उनको पैसा कैसे पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट तक किस प्रकार से वो उसमें उठापटक होती है, ये सब कुछ देखा गया है। इसके एविडेंसेस भी भारत के पास हैं और भारत में लगातार मीडिया उसको दिखा रही है। अब मीडिया में सबसे पहला काम तो ये हुआ कि हिंडनबर्ग को लेकर पहले एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट ने देश को हिला दिया, लोगों ने पैसा निकाल लिया। उसके बाद भारत की राष्ट्रवादी मीडिया इस बात पर लग गई कि कैसे ये सिद्ध किया जाए कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे, मतलब मैं कहता हूँ 90% न्यूज़ चैनल्स ने और अखबारों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और उसको लेकर देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश करी। मुझे लगता है ये राष्ट्रवादी ट्रू मीडिया का काम है, ये सभी का काम है, हमारा आपका भी काम है कि अगर कुछ गड़बड़ दिखती भी है तो उस गड़बड़ से कहीं ऐसा ना हो कि भारत के लोगों का पैसा डूब जाए। सीजीआई को भी इसकी चिंता हुई, जो 3 पीआईएल उनके पास गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस समय भारत सरकार से कहा कि भाई आप करें। भारत सरकार ने कहा कि देखिए इससे रेपुटेशन खराब होती है, रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि इंटरनल कार्रवाई की जाए। वैसे तो हमारी सेबी सक्षम है, आरबीआई सक्षम है और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी, कंपनी लॉ बोर्ड भी सक्षम है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी सक्षम है और बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इन विषयों को पकड़ सकती हैं। लेकिन साहब ये वेल इक्विप्ड है, कहीं संसार को मैसेज ये ना जाए कि सुप्रीम कोर्ट जब एक्टिव होता है तभी एजेंसियां काम करती हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि हमारी एजेंसियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह न लग जाए, अदरवाइज मैसेज संसार में दूसरा जाएगा, सरकार की छवि खराब होगी, सिस्टम की छवि खराब होगी, कोर्ट की छवि हो सकता ठीक हो जाए विश्व में। भारत में तो जो होगी वो हम देख ही रहे हैं कैसी चल रही है, लेकिन विश्व में ये मैसेज नहीं जाना जाए कि सुप्रीम कोर्ट चला रहा है सब कुछ, तब ठीक होता है, अदरवाइज ठीक नहीं होता। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप हमें कुछ नाम सजेस्ट कीजिए। भारत सरकार ने कुछ नाम सजेस्ट किए, उन नामों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये भारत सरकार ही करवा रही है, इंप्रेशन ये जाना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, ये देश संसार को मैसेज जाना चाहिए। इसलिए हम आपकी बात को खारिज करते हैं, आपके सजेशंस को नहीं मानते, हम खुद ही अपॉइंट करेंगे। उसमें बहुत सारे खेल हैं, मैं एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि कौन किसको क्या कैसे करता है, और बहुत सारी अफवाहें भी रहती हैं, सत्यता भी होगी, मैं नहीं जानता।
एमएल शर्मा जिन्होंने एक पिटीशन डाली थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एक आर्गूमेंट ये किया कि सब मीडिया पर, आज उन्होंने कहा कि मीडिया पर बैन लगा दीजिए, मीडिया को रोक दीजिए, मीडिया किसी भी प्रकार की कोई बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ना करे, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ फाइनल ना कर दे, सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर निर्णय ना दे दे, तब तक उसको रोक दीजिए। यानी कि मीडिया को इन विषयों पर काम करने से रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है, मीडिया अपने हिसाब से डिबेट कर रही है, वो करती रहेगी, मीडिया में जो चीज़ें सामने आई हैं वो खोजी लोग हैं, वो अपना करते रहेंगे, हम उसको किसी प्रकार से बैन नहीं लगा सकते, उसको नहीं रोक सकते। आप अगर कहेंगे तो हम आपको भी जवाब देंगे, और नहीं तो 1-2 दिन में हमने डिसीजन रिजर्व रखा हुआ है, जैसे ही हम ये निर्णय कर लेते हैं कि वो कमेटी किसकी बनेगी, हम आपको सूचना दे देंगे, उस पर ऑर्डर कर देंगे कि भाई कौन कौन उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, कमेटी क्या करेगी। लेकिन ये कहो अगर कि मीडिया पर हम बैन लगा दें, तो हम मीडिया पर बैन लगाने वाले नहीं। ख़ास तौर से मैं जहाँ तक सीजेआई को जानता हूँ या मैं इस समय की सिचुएशन देख रहा हूँ, तो मोस्टली जो हमारे देश के बड़े चैनल्स हैं उन्होंने सबने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया हुआ है। भारत का मार्केट रीस्टैब्लिश रहे, भारत का मार्केट इस्टेब्लिश रहे और भारत ग्रोथ कर रहा है, उस पर कोई गंदा साया ना पड़े, कोई काला साया ना पड़े, इसके लिए काम कर रही है। लेकिन साहब हमारे देश में तो एक्टिविस्टों की कमी नहीं है कि साहब मीडिया अगर सही कर रही है तो भी गलत है और गलत कर रही थी तो गलत था ही। ये सब कुछ करने का प्रयास हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना करते हुए कहा कि हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के लिए एक कमेटी बनाए पड़े हैं, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट लगाएगी, उसके बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज हम रोकने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।